हेलो गाइस फ्रेंड। तो सेक्स टू सुपर कॉन्शियस में आपका वेलकम है। रॉयल रुद्रा ब्लॉग में आपका वेलकम है और मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेरा यूट्यूब चैनल पे बने रहें और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। तो आज का मेरा टॉपिक है पार्ट 1 में सेक्स एजुकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्स एजुकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट करता है सेक्स। और इसकी बातों को सुन के कितने लोग मन में ख्याल आते हैं कि ये सेक्स क्या है। तो सेक्स के बारे में कोई सुनना पसंद नहीं करते हैं, बोलना पसंद नहीं करते। यदि किसी के सामने बोले तो वो बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है थोड़ा सा। बट मेरा मानना ये है कि सेक्स ऐसा नहीं है होना चाहिए। ठीक है, सेक्स के बारे में ऐसा नहीं, जो कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये उम्र है करने की, उसमें आप देख रहे हैं। ठीक है, आपकी ये उम्र है करने की और इसमें आप देख रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर। बट मैटर ये करता है कि आप देख रहे हैं क्यों। सबसे बड़ा मैटर करता आप देख रहे हैं क्यों। आपकी उम्र है देखने की, चलिए मैं मान लिया कि आपकी उम्र है देखने की, बट इसमें ये थोड़ी होता कि हम सिर्फ देख रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी पता है सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज है पॉर्न इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत बड़ा फैले हुए है। तो पॉर्न इंडस्ट्रीज का मतलब ये क्या है, पॉर्न इंडस्ट्री जो फैले हुए है वो हम लोग को अट्रैक्शन कर रहा है कि आप देखें इसे। आप जैसे इंडिया में पॉर्न बैन है और हम बात करने जा रहे हैं जो सेक्स एजुकेशन पे, तो यहाँ पे बैन है। तो सेक्स एजुकेशन बैन है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है किसका, इंडिया के लोग को पड़ा है इफेक्ट। और यहाँ ये नंबर 1 पॉइंट में है। तो यहाँ मानना है कि सेक्स गलत है। ये ऐसा बोलने वाले जो लोग हैं सेक्स गलत है, ये कैसे बोल सकते हैं कि सेक्स गलत है। मेरा मानना है कि सेक्स गलत नहीं है। ये सेक्स गलत, ये मेंटेलिटी किन्हीं किन्हीं का होता है जिनका मेंटेलिटी में ये रहता है सेक्स गलत है। तो ऐसा नहीं माना रहता है कि सेक्स गलत है। सेक्स सही है, मेरे लिए सही है, आपके लिए भी सही है। यदि सेक्स गलत है तो फिर हम आए कहाँ से। यदि सेक्स गलत है तो आप कहाँ से आए। सेक्स जब गलत रहता तो यहाँ पे इंसानों का जन्म ही क्यों होता, जन्म हुआ है क्यों, संभोग, संभोग करने के लिए। ये आपका ये मैटर नहीं है, सबका ये मैटर है। संभोग, संभोग, संभोग से ही आप समाधि की ओर पा सकते हैं, समृद्धि की ओर पा सकते हैं। दोनों बोले एक ही है, ये एक ही है वर्ड, लेकिन ऐसा ये है कि यदि आप संभोग करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सेक्स गलत है। यहाँ पे सेक्स के लिए सारे लोग कहते हैं कि सेक्स गलत है। ये मानना उनका गलत नहीं है कि सेक्स गलत है। यदि सेक्स गलत रहता तो आप आए हैं कहाँ से। यदि मेरा मानना है कि सेक्स गलत है तो आप जितना भी है, ये कामा सूत्रा में 68 जो लिखा हुआ है, हमारा कामा सूत्रा रहस्य 68 है। तो 68 लॉ में लिखा हुआ है कि हम कैसे कैसे सेक्स करें। तो इस सेक्स का बारे में जब ये रहता ही नहीं तो फिर बताया क्यों जाता। तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ इस पे। मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक लड़की थी जो कि 7-8 साल की थी, और एक लड़का था जो कि 18-19 साल का था। वो कभी बचपन से सेक्स पढ़ा ही नहीं, सेक्स एजुकेशन पढ़ा ही नहीं। आपका मतलब समझ रहे हैं, सेक्स एजुकेशन उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। वो अपने अंदर भास को दबाते गया। हमारे इंडिया में क्या है, न्यू जनरेशन को वो कभी पढ़ा ही नहीं कि सेक्स क्या है। यदि पापा मम्मी के सामने बोला जाए कि सेक्स क्या है तो सेक्स के नाम लेते ही क्या है, सेक्स के नाम लेते ही आदमी के मनों में उफान आती है कि ये क्या है, बहुत गलत चीज है, इसे नहीं हमें सोचना चाहिए, करना चाहिए। और जब आदमी का एज आता है, धीरे धीरे एज आता है, उस एज में खुद ही वो पकड़ लेता है वो चीज को। क्यों पकड़ा, जब सेक्स गलत है तो उस आदमी को क्यों उस एज में पकड़ा। सबको एज लिमिटेशन रहता है, लेकिन इसके अनुसार देखिए मेरा मानना ये है सेक्स सब में है, आप में भी है, हमें भी है। यदि सेक्स नहीं जाता किसी में तो लिंग पता कैसे चलता कि आप पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। तो सेक्स सब में है। हम मेरा कहना ये है कि हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, सेक्स एजुकेशन को हटाना चाहिए, एक सिलेबस में डालना चाहिए इसे बनाकर कि सेक्स, यदि सेक्स गलत है, मेरा मानना है कि सेक्स गलत है। यदि सेक्स गलत है तो हम लोगों को भगवान कपड़ा पहनाकर क्यों नहीं बांध ले कि हाँ आप कपड़े पहन कर जाइए। सेक्स गलत है, आपका लिंग पुरुष स्त्री कोई देख नहीं पाए। और भ्रूण हत्या सबसे बड़ा यहाँ तक की मैटर है। भ्रूण हत्या क्यों हो रहा है, लड़कियों को लोग मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, इसके पीछे का रीजन आप जान रहे हैं नहीं। वो आगे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी में वो अपने न्यू जनरेशन जितना जनरेटेड है वो लड़का चाहते हैं, क्यों लड़का चाहते हैं, इसके पीछे का आप रीजन जान रहे हैं नहीं। लड़की है जो कि वो सेक्स के बाद धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अपने मतलब कि जनरेशन को, अपने धीरे धीरे जनरेटिंग पावर बढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को मारना नहीं चाहिए। ये भी एक औलाद है, ये भी एक औलाद के रूप में आ रहे हैं। यहाँ पे मार के आप क्या साबित करना चाहते हैं। यहाँ पे सेक्स एजुकेशन जो नहीं पढ़े हैं वही ये सब कर सकते हैं। जो नहीं, जिनको एजुकेशन नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, वही गलत काम कर सकते हैं ना। जिनके पास नॉलेज है वो तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। मेरे पास यदि नॉलेज नहीं है तो हम गलत काम को करेंगे, मेरे पास नॉलेज है तो हम अच्छे काम को करेंगे। यदि सेक्स गलत है तो फिर आदमी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट क्यों बना रहा है। सबसे बड़ा
अभी के बात यहाँ पे चल रहा मैटर चल रहा कि लोग हैं जो सेक्स को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम अट्रैक्शन कर रहे हैं। मैं ही एक बात बताता हूँ, मैं ही अपने पर एक स्टोरी बताता हूँ। एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, एक गर्लफ्रेंड थी, मेरे पास आई। सपोज आप मान लीजिए मेरे पास आई, तो मेरे पास आई किस चीज़ को लेके? वो पैसा को या तो लेके आई होगी, नहीं तो आपके अंदर कोई क्वालिटीज होगी उसको लेके आई होगी, नहीं तो आपके सेक्स के लिए आई होगी। यहाँ पे मैटर क्या करता है? सेक्स। उसके पास यदि सब कुछ है तो आपके पास किसके लिए आई? सेक्स के लिए आई है। उसे नहीं मिला, वो अगले के पास जाएगी ही जाएगी, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज नहीं है तो वो जाएगी ही जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि इसे बढ़ावा दिया जाए, ये से फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ से ये पढ़ाया जाए, ये ऐसा नॉलेज बच्चों को डाला जाए जिससे कि यहाँ पे बलात्कार नहीं होगी, रेप कम होगी, धीरे धीरे ये सब कम होगी। हमारे अंदर एक आत्मा है, वो हमारे अंदर एक आत्मा है जो कि हमें कहती है ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम सेक्स से बचना चाहते हैं। क्या वो बचना चाहते हैं? नहीं बच पाएंगे। सेक्स एक ऐसा चीज़ है कि वो बच नहीं पाएंगे, कभी नहीं बच पाएंगे। हमारे पीछे किताबें आई है, बुक्स आई हैं जो कि संभोग से समाधि की ओर है। इसमें क्या लिखा हुआ है पता है? इसमें ये लिखा हुआ है कि सेक्स आपको करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि वो आप सेक्स करते हैं, यदि आप सेक्स करते हैं तभी आपका जीवन जो है वो उभर पाएगा। सेक्स नहीं करेगा, आप कितना दिन दबाए रखेंगे? आप जितना दबाए रखेंगे उतना ही आपको परेशान करेंगे लोग। सेक्स एक ऐसा चीज है, जितना दबाएंगे अगले को आप प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। यदि कल तो गाइस मेरा मानना ये है कि ये विदेश में जितनी पॉर्न चलती है, जितनी पॉर्न इंडस्ट्री से चलती है, तो क्या हम लोग को देखना सुनिश्चित है? हम लोग को देखना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये हम लोग में जो करने की उम्र है, जो मतलब बाहर जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज पॉर्न इंडस्ट्रीज को माना जाता है। यदि पॉर्न बाहर में चल रही है, बन रही है, फिर हम लोग क्यों उसे देखना चाह रहे हैं, क्यों देखना पसंद कर रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं देखेंगे। जब सेक्स को हम लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, सेक्स एजुकेशन मेरा सिलेबस में नहीं पढ़ रहा है, तो फिर हम लोग क्यों देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? और ये बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम करने जा रहे हैं। ये बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो किसी फादर मदर किसी भी अनदर फैमिली के पास यदि बोला जाए सेक्स, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? सेक्स के कोई नाम से सुनना नहीं चाहता है, करना हर कोई चाहता है। ऐसा क्यों? सुनना सब चाहता है, करना सब चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। यदि चार के बीच में बैठे और बोल दे सेक्स, तो अरे भैया ये आपने क्या बोल दिया, और अकेले में आकर बोलेंगे कि आप सेक्स करोगे? हाँ भैया जरूर, क्यों नहीं करें? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बोलना चाहिए ओपनली, हाँ करना चाहिए तो करना चाहिए। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे अपना लाइफ में बुक्स नोट्स सब में ये सब नोट्स करने चाहिए, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से मेरा मांग है ये कि जल्द से जल्द मेरा सिलेबस में सेक्स एजुकेशन को डाला जाए, पॉर्न को बढ़ावा दिया जाए। क्यों नहीं? हमारे इंडिया में हर एक स्टेट में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो कि बलात्कार की आ रही है, रेप की आ रही है, वहाँ 9 साल के बच्चियों को किया जा रहा है, 10 साल के बच्चियों को किया जा रहा है। आज कहते हैं कि हम लोगों को भगवान, हम लोग को इंडियन में धर्म में, हम लोग को भारतीय धर्म में सिखाया गया भगवान है, और ये जो है मुस्लिम में सिखाया गया है। एक बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद को लेके बहुत बड़ा मुद्दा चला था, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे 9 साल की लड़की के साथ वो अपना संबंध बनाए थे। पिछले 9 साल की लड़की के साथ संबंध बनाए थे। ये क्या सही है? ये सही है? आप उनकी पूजा करते हैं, भगवान के रूप देते हैं, तो ये क्या सही है कि आप 9 साल के बच्चियों के साथ संबंध बना रहे हैं? ये गलत है, बहुत गलत है। ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप नहीं पढ़े लिखे हो तो आप क्यों ये भगवान का रूप ले लेते हो? हम भगवान है। नहीं, ईश्वर का मतलब क्या होता है? हमें यहाँ पे भेजने गया है, हम लोगों को भेजा गया है धरती पे, आप लोग सेवा करेंगे, पशु पक्षियों को सेवा करेंगे। हम लोग उन्हीं को मार के खाया जा रहा है, उन्हीं को मार के खा रहे हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि एजुकेशन। हम लोगों के पास एजुकेशन की कमी है। यदि एजुकेशन आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और ऐसे ही मेरे वीडियोस में बने रहे। ये पार्ट 1 में मैंने डाला, और पार्ट 2 में जल्द ही आने वाला है मेरा वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स। तो फ्रेंड्स, हम जाते जाते एक आपको स्टोरी सुनाना चाहते हैं जो कि आपको आपके लाइफ में काम आएंगे, आगे मोटिवेट करेंगे, उत्साहित करेंगे। आप यदि सुनना चाहते हैं तो हम सुनाना चाहते हैं। तो एक बहुत दिन पहले की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है, कि एक विदेशी यात्री जो कि निकले थे, टूर पे निकले थे, यात्रा पे निकले थे। वो अपने धर्म को जानने के लिए निकले थे, वो अपने धर्म को बचाने के लिए निकले थे कि हम बिना संभोग किए हुए कैसे रह सकते हैं। तो निकले तो
बहुत दूर गए, बहुत दूर गए तो अनेक साधु उन्हें मिले जंगल में, तो मिले तो सब उन्हें यही ज्ञान दिए, बिना संभोग किए बचना। तो ये नामुमकिन है, जैसे आप मान रहे हैं कि हम बिना संभोग किए हुए अपना बचाए रहें, वर्जिनिटी को बचाए रखें, और वर्जिनिटी को बचाए रखे हुए उसके बाद भी हम मतलब साधु बन जाए, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। वीर्य को बिना बाहर किए हुए आप एक अच्छे साधु भी नहीं बन सकते हैं। वीर्य को बाहर करना भी एक कला है, वीर्य को बाहर करना भी एक आत्मनिर्भरता का लक्षण है, क्योंकि आप अपने आप पर निर्भर होकर कहीं डेवलप कर रहे हैं। हर एक मेरा कहना ये नहीं है, लॉजिकली फैक्ट यदि बात किया जाए तो हाँ, हम हर एक आदमी में एक फैक्ट होती है, हर एक आदमी में एक नेगेटिविटी पॉइंट होती है, एक जो नेगेटिव रहता है आदमी पॉजिटिव, हर एक आदमी पॉजिटिव नहीं रहता है, सब में एक नेगेटिविटी रहती है। तो ऐसा ही हर एक में एक नेगेटिविटी है, क्योंकि वो काम वासना में हमें ये बताया गया है कि आप वासना करते हुए भी अपना मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव जो कि ओशो डैनिस जी पहले बताए थे कि आप संभोग से समृद्धि की ओर जा सकते हैं, समोग से संभोग, इतना संभोग कीजिए आपको समृद्धि मिलता है, समाधि मिलता है। आप पढ़ाई को लेकर बात करें तो इतना पढ़िए, कोई, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी काम को करें तो लगन, उत्साह और लगन से कीजिए, इतना उस पर टूट पड़िए, क्यों ना, मेरा कहना यही नहीं है, पढ़ाई है तो टूट पड़िए, उसमें संभोग है तो टूट पड़िए, इतना कीजिए जिसका कोई हद नहीं रहे, सीमा पार हो जाए, उसी को मोक्ष की प्राप्ति दिया जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ही होता है कि हम सीमा तोड़ के, उल्लंघन करके उसमें हम प्रवेश कर जाए, और जब प्रवेश कर जाएंगे तो हम फिर उसको मोक्ष को पा जाएंगे, इसी को बोलते हैं मोक्ष। तो हम अलविदा चाहते हैं, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में बने रहे, तो मेरा रॉयल रुद्रा ब्लॉग में बने रहे, और जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, और बने रहे मेरा ब्लॉग में, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। तो बाय बाय।